आप सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हो, एक बात बताओ, आपके पास मन है या नहीं? सच बोलना। कोई ऐसा तो नहीं बैठा जिसके पास मन ना हो। अगर मन ना हो तो वो अपना हाथ उठा दे, बता दे महाराज हमारे पास मन नहीं है। सबके पास है। बहुत सुनो। अच्छा, तो ये मन सुख चाहता है कि दुख चाहता है? सच बोलो। सुख चाहता है। तो क्या तुम्हारा ही मन सुख चाहता है, अथवा संसार में जितने भी जीव मात्र हैं सबका मन सुख चाहता होगा? सबका मन सुख चाहता है। बहुत सुंदर कह रहे हो। ठीक। अच्छा, अगर सबका मन सुख चाहता है तो मन की किताब आपने पढ़ी है? मन को कभी आपने पढ़ा है? मन क्या चाहता है? मन की क्या जिज्ञासा है? मन की क्या पिपासा है? मन की क्या अभिलाषा है? मन की क्या मांग है? मन की क्या चाहत है? मन क्या चाहता है? बोलो, ईमानदारी से बोलो। मन सुख चाहता है कि दुख? सुख चाहता है। बहुत ठीक। अच्छा, तो तुम्हारा ही मन सुख चाहता है, अथवा संसार में जितने भी जीव मात्र हैं सबका मन सुख चाहता होगा? सबका मन सुख चाहता है। बहुत सुंदर। मनुष्य जितने भी कर्म कर रहा है, जितने भी कर्म तुम्हारे द्वारा हो रहे हैं, किसके लिए? दुख के लिए कर रहे हो कि सुख के लिए? सुख के लिए। तुमने पढ़ाई की, किसके लिए? सुख के लिए। सर्विस किया, किसके लिए? सुख के लिए। व्यापार किया, सुख के लिए। नौकरी की, सुख के लिए। मकान बनवाया, सुख के लिए। विवाह किया, सुख के लिए। बच्चों का जन्म दिया, सुख के लिए। धन इकट्ठा किया, वाहन लाए, किसके लिए? सुख के लिए। बैंक बैलेंस किया, किसके लिए? सुख के लिए। अच्छा, आप सुखी हो गए, अब कोई दुख नहीं है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है, जहां तुम सुख खोज रहे हो या जिनमें सुख तुम देख रहे हो, सोच रहे हो कि ये हो जाए सुखी हो जाए, ये हो जाए सुखी हो जाए, सज्जनों, यहाँ बहुत खोजियों ने सुखों को खोजा। बहुत खोजियों ने। यहाँ के सुख है नहीं। यहाँ पर ना तो चंद्र सुखी है, न इंद्र सुखी है, न बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट सुखी है। ना चंद्र से सुखम किंचन, न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। मित्रों, कोई सुख यहाँ है नहीं। एक संत ने और कह दिया, यहाँ आकर के दशरथ भी रोए, दशानन भी रोए, राम भी रोए, कृष्ण भी रोए। यहाँ तो सभी रो रहे हैं। यहाँ तो रोना ही रोना है। सभी के आंखों से आंसू निकल रहे हैं, सभी के दामन गीले लगते हैं। इस दुनिया में गम ही गम है। यहाँ गम और दुख से ही दुनिया भरी है। एक संत ने संदेशा लाके कह दिया, मनुष्य, इस संसार में दुख निशिदीन सुख सपने हुनाही, और करी विचार दे खहो मन माही। थोड़ा सा मन में विचार करो, सोचो, विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तो पता चल जाएगा। गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये सारा संसार दुखालय। जहाँ पर पुस्तकों के समूह एकत्रित हों उसको पुस्तकालय कहते हैं। जहाँ दुखों के समूह एकत्रित हों उसे दुखालय कहते हैं। तो एक संत ने और संदेशा ला के दिया, मनुष्य, इस संसार में बदल गए मेरे सुख दुख में, बचपन में जो सुख भोगा, जब तक श्वास रहेगी जग में, अब जग के दुख का अंत न होगा। और इस जगत में कितना ही वैभवशाली हो, सुंदर हो, किस्मत वाला हो, फूलों से सज्जित सैया हो, मधुबाला हो या मादक प्याला हो, पर एक कमी प्रतिक्षण खटकेगी, जब तक प्रेम अनंत न होगा, और जब तक श्वास रहेगी जग में, जग के दुख का अंत न होगा। यहाँ सुखी होने का एक ही उपाय है, कोई संत मिल जाए, उनसे थोड़ी भगवान की कथा मिल जाए, सारी व्यथा मिट जाए, सारे दुख मिट जाए, सारी दुविधा मिट जाए, और यह जीव लोक परलोक सारे सुख पा जाए, और सदा सदा के लिए जीव सुखी हो जाए। जिसने भगवान की कथा सुनी या कही, सभी सुखी हुए, सभी सुखी हुए। क्यों? हमारे यहाँ कहा गया है, संतों ने बताया, कहाँ ही सुनाही अनुमोदन करही,
और ते नर भव गो पद इवतरई। सज्जनों, महर्षि भरद्वाज तीर्थराज प्रयाग में रहती हैं। बहुत अनुराग है भगवान के चरणार बिंदु से, उनके सत्कर्म के प्रभाव से, पुण्यों के प्रभाव से महर्षि याज्ञवल्क्य जी आ गए। भरद्वाज महर्षि ने उनके चरण पकड़ लिया। ज्ञानी है, बहुत पवित्र संत है, बहुत सुंदर संत है। महाराज, थोड़ी मुझे कथा सुना, भगवान श्री राम की कथा सुना। जैसे महर्षि परम तपस्वी, परम विवेकी, परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी महाराज जो कथा कहने लगे, जैसे महर्षि भरद्वाज कथा सुनते हैं, कहने लगे, धन्य तुम्हारे जन्म को, धन्य तुम्हारे माता पिता को, धन्य तुम्हारी पवित्र साधना को, धन्य है हे महात्मन। अहो धन्य तव धन्य मुनीषा, तुम ही प्राण समो प्रिय गौरीशा। आज आपने जो थोड़ी भगवान की कथा सुनाई, हे महात्मन, हे गुरुवर, मैं ये कह रहा हूँ, जो सुख मेरे हृदय में उत्पन्न हो रहा है उसको मैं शब्दों से भी कह रहा। दुख का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। जो सुख उत्पन्न हो रहा है, सुनो मुनि आज समागम तोरे, और कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। मैं शब्दों से नहीं कह सकता, उस सुख का वर्णन मैं शब्दों से नहीं कर सकता। धन्य हो गए आप गुरुदेव। माता षोडशी त्रिपुर सुंदरी महिषासुर मर्दनी माँ पार्वती भूत भामन आशुतोष सशेखर चंद्रमौली देवाधिदेव महादेव जी से प्रश्न करती है, प्रभु मुझे राम के जन्म की, राम की कथा सुनाओ, संपूर्ण कथा राम की सुनाओ। भगवान शिव के कान में जैसे कथा शब्द पड़ा, वैसे ही ध्यान भगवान के, उनके हृदय में जो भगवान थे, भगवान में ध्यान चला गया। इतना सुखी हो गए, अभी कथा कहने ही रहे, कहने जा रहे, शुरू होने के पूर्व ही इतना मस्त हो गए, इतना सुखी हो गए। एक संत जी ने बताया कि श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद परम सुख पावा। इतने वो सुखी हो गए भगवान शिव, कहने लगे, देवी तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा उपकारी संसार में कोई नहीं है, तुम वास्तव में धन्य हो। सज्जनों, इतने सुखी हुए। भगवान श्री राम जगत जननी जगतोद्धानी माँ सीता की खोज में इतना दुखी हैं, इतना व्यथित हैं। लक्ष्मण जी समझाते, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, बहुत दुखी हैं भगवान। बैठ गए एक वृक्ष के नीचे, लक्ष्मण जी भी बैठे, कैसे दुख जाए। थोड़ी सी भगवान श्री राम कथा कहने लगे। जैसे ही कथा श्री राम के मुख से निकली, सारा दुख दूर लग गया, दुख रह ही न गया, दुख का नामो निशान ही नहीं रह गया। क्यों? बैठे परम प्रसन्न कृपाला, और कहते अनुज सन कथा रसाला, कहत अनुज सन कथा रसाला, बैठे परम प्रसन्न कृपाला। सारा दुख भाग गया। यहाँ तक एक प्रमाण और दे दूं, धर्म ग्रंथ जो प्रमाणों से भरे पड़े। मित्रों, माँ सीता अशोक वाटिका में रावण के द्वारा त्रसित की जा रही है। रावण तो चला गया, माँ सीता इतना दुखी है, त्रिटा से कहती है, माँ तुम लंका में रहती हो, थोड़ी सी अग्नि ला दो, मैं चिता लगा लूं, अपने शरीर को छोड़ दूंगी, अब मैं जीवित नहीं रहूंगी, शरीर को नहीं रखूंगी माँ। क्यों? अब ये भगवान का वियोग मुझसे सहा नहीं जा रहा, ये विरह मुझसे सहा नहीं जा रहा, अब मैं अपना शरीर छोड़ दूंगी, शरीर नहीं रखूंगी माँ। त्रिटा कहती है, बेटी ये लंका है, यहाँ रात्रि में कोई अग्नि मांगने से नहीं देगा, अग्नि नहीं मिल पाएगी। हे पुत्री, निशी न अनल मिली, सुनो सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। मित्रों, अशोक के वृक्ष से अग्नि मांगती है,
तारागणों से अग्नि मांगती हैं, माँ सीता चंद्रमा से अग्नि मांगती हैं। अनंत श्री संत अशोक के वृक्ष के ऊपर बैठे हुए माँ की दशा देख रहे हैं। माँ, मैं तो माँ की खोज के लिए आया हूँ, माँ तो शरीर छोड़ने जा रही है, अग्नि मांग रही है, इतना दुखी है माँ। माँ सीता को देखकर अनंत श्री संत हनुमंत लाल भी इतने दुखी हुए विचार करते हैं। हनुमान जी के जीवन में एक विशेषता है, पहले विचार करते हैं, फिर कार्य को शुरू करते हैं। विचार किया, क्या करूं, कैसे माँ सुखी हो, किससे माँ का दुख जा सकता है, किससे माँ का दुख भग सकता है। विचार किया, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, तो सुनता ही सीता कर दुख भागा। थोड़ी सी कथा कहने लगी, जैसे थोड़ी कथा माँ के कान में पड़ी, दुख भग गया, सीता सुखी हो गई। इधर उधर देखते हैं, कौन मुझको इतनी प्यारी कथा सुना रहा है, मेरे सामने आओ, मैं देखना चाहती हूँ। मेरा सारा दुख समाप्त हो गया। हनुमंत लाल जी माँ के सामने परिचय हुआ। हनुमान जी की वाणी गदगद हो गई, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। कहने लगे, माता मैं प्रभु का संदेशा लाया हूँ, लेकिन अब मैं न कह करके प्रभु ही कहेंगे, मैं बोल नहीं पा रहा। हे माता, क्यों? कंठ गदगद हो गया है, अश्रुपात हो रहे हैं माँ की दशा देखकर। संत जी लिखते हैं, गोस्वामी कलिपावना अवतार श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरु धीर, अस कही कपि गद गद भयऊ भरे वो बिलोचन नीर। आंखों से अश्रुपात हो रहा है, गदगद हो गए। अब भगवान ही प्रकट होकर के कहने लगे, सीता थोड़ी कथा सुनिए, ये कथा का फल है, दुख तो भगी गया, सीता सुखी तो हो ही गई। भगवान के शब्द सुन रही हैं, भगवान प्रकट होके कह रहे, सीता कहे हूँ राम। कौन कह रहा है? हनुमान जी कह रहे हैं कि राम जी कह रहे हैं? कहे हूँ राम वियोग तव सीता, मो कहूँ सकल भये विपरीता। हे सीता, तत्व प्रेम कर मैं अरु तोरा, जानसी प्रिया एक मन मोरा। तुम्हारा और हमारा मन सीता एक है, दो नहीं। और जो एक मन हो चुका है, वो मन हमेशा तुम्हारे पास रहता है, तुमसे एक क्षण दूर नहीं रहता। सीता, ये न सोचो कि ये राम तुमसे दूर है, नहीं, राम का मन हमेशा तुम्हारे ही पास रहता है। और हे सीता, ऐसा श्री राम जी ने कहा। ये जो कथा का फल था, ये राम कथा का परिणाम था। सज्जनों, काकभूषण और गरुड़ जी का संवाद हो रहा है। काकभूषण जी कथा सुना रहे, किसको? गरुड़ जी। जैसे गरुड़ जी कथा सुनी, इतने सुखी हो गए। सुन उर्गारी बचन सुख माना, और सादर बोलेउ काग सुजाना। कितने सुखी हो गए, सारा संशय, सारी जड़ता, सारा ज्ञान, सारा संदेह दूर हो गया, सुखी हो गए भगवान की कथा से। मित्रों, संत महाराज तो यहाँ तक कहते हैं, ये भगवान शिव माता पार्वती के द्वारा जो ये कथा सुनाई गई है, भगवान शिव के द्वारा माँ पार्वती को, जो भी सुनेगा इस संवाद को, तो मैं विश्वास से कहता हूँ, यह शुभ शंभु उमा संवादा, और सुख संपादन समन विषादा। सारे सुख इस कथा से उत्पन्न होंगे, कथा से प्रकट होंगे, और कथा से ही सारे विषाद, सारे संकट, सारे दुख अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। बड़े विश्वास से संत जी कहते हैं, भैया रघुवंश भूषण चरित ये नर, कहाँ ही सुनहि जे गावहीं, कलिमल मनोमल धोई बिन श्रम, राम धाम सिधावहीं। कलिमल मनोमल धोई बिन श्रम,
श्री राम धाम सिधावहीं।